डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी, संस्थापक, निदेशक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भौतिकी के प्रोफेसर थे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। जी हाँ, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता जहांगीर होर्मुज़जी भाभा जो एक वकील थे। इनकी माता का नाम था मेहरीन भाभा और इनके भाई का नाम था जमशेद भाभा। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की। फिर एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी पास किया। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के केएस कॉलेज कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर सन 1930 में स्नातक उपाधि अर्जित की। 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन और प्रयोग किए। भाभा ने जून 1930 में ट्रिपोस की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में पास हुए। इसी बीच उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की डिग्री की दिशा में काम करते हुए कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम किया। भाभा को इंजीनियरिंग में सोलोमन्स स्टूडेंटशिप से सम्मानित किया गया। 1932 में उन्होंने अपने गणितीय ट्राइपोस पर प्रथम श्रेणी प्राप्त की। जनवरी 1933 में भाभा पहला वैज्ञानिक पत्र द एवोल्यूशन और कॉस्मिक रेडिएशन प्रकाशित करने के बाद परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पेपर में भाभा ने कॉस्मिक किरणों में अवशोषण सुविधाओं और इलेक्ट्रॉन शावर उत्पादन की व्याख्या की पेशकश की। 1934 में उन्हें आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति मिला था। उन्होंने राल्फ एच फाउलर के तहत सैद्धांतिक भौतिकी में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज में और कोपेनहेगन में निल्स बोहर के साथ काम करते हुए अपना समय बिताया। 1935 में भाभा ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी सीरीज ए में एक पेपर प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रकीर्णन के क्रॉस सेक्शंस को निर्धारित करने के लिए पहली गणना की। क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को बाद में भाभा स्कैटरिंग नाम दिया गया। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, भाभा एक संरक्षित अवकाश पर भारत में थे और उन्होंने कुछ समय के लिए इंग्लैंड नहीं लौटने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान के भौतिकी विभाग में रीडर के रूप में सेवा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन थे। उन्हें सर दोराब टाटा ट्रस्ट से एक विशेष शोध अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने संस्थान में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना के लिए किया। 20 मार्च 1941 को उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। भाभा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के संस्थापक निदेशक भी थे, जिसे अब उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया है। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पग के तौर पर उन्होंने 1945 में मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकारी थे। वे ललित कला संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी तथा लोकोपकारी थे। 1953 में जेनेवा में अनुष्ठित विश्व परमाणुविक वैज्ञानिकों के महासम्मेलन में उन्होंने सभापतित्व किया। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। उनके एटॉमिक एनर्जी के विकास के लिए समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 में ट्राम्बे में एशिया का पहले एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की गई। देश जब आज़ाद हुआ तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आएं। उनकी अपील का असर हुआ और कुछ वैज्ञानिक भारत लौट भी आए।
24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। वे एयर इंडिया के विमान से मुंबई से वियना जा रहे थे। जब विमान फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसे में भाभा सहित सभी 117 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। जांच में पता चला कि पायलट को लगा कि वह माउंट ब्लॉक पर्वत को पार कर चुका था और इसीलिए उसने एटीसी के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया और प्लेन को नीचे उतारने लगा और पर्वत से टकरा गया था। किंतु डॉक्टर भाभा की मृत्यु आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।